आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 392 और 3216 का अंकगणित के मूलभूत प्रमेय के प्रयोग से मसह निकालें और बोला गया कि फिर मसह की सहायता से लसह ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो अंकगणित का मूलभूत प्रमेय है उसके बारे में हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे। ठीक है, अंकगणित का मूलभूत प्रमेय, अंकगणित का मूलभूत प्रमेय। ठीक है, तो जो अंकगणित का मूलभूत प्रमेय होता है उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद फिर हम इसको हल करेंगे। तो अंकगणित का मूलभूत प्रमेय क्या होता है? तो अंकगणित का मूलभूत प्रमेय ये होता है कि किसी भी भाज्य संख्या को हम उसके किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और यह गुणनफल उनके क्रम के बिना हमेशा अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। यही हमारा अंकगणित का मूलभूत प्रमेय होता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर 6 का, 6 क्या है? एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या का मतलब वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। तो मैंने अभी यहाँ पर बोला था कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है? तो वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, तो यही बोला गया था अंकगणित का मूलभूत प्रमेय में कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और जो यह गुणनफल होता है इनके क्रम के बिना अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। ठीक है, जैसे 6 है तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 3। 2 और 3 दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है। और अगर हम इनके क्रम का बात छोड़ दें, जैसे 6 है तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 3 गुने 2 लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अंकगणित का मूलभूत प्रमेय ये बोलता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन यदि उनके क्रम का हम बात छोड़ दें तो यह हमेशा यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। तो सही बात है, अगर हम इस बात को अगर कंसीडर ना करें, 6 को अगर 3 गुने 2 ना करके केवल 2 गुने 3 का ही बात करें, तो ये हमेशा क्या होगा? यूनिक ही होगा। ठीक है, तो यही जो है इसी को हम अंकगणित का मूलभूत प्रमेय बोलते हैं। ठीक है, तो हमसे बोला गया है कि इसी का प्रयोग करके आप इन दोनों संख्याओं का जो कि दिया हुआ है 392 और 3216, उसका आप मसह ज्ञात कीजिए, फिर मसह का प्रयोग करके आप लसह ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, या फिर इसको दूसरे शब्दों में बोले तो हम एक तरफ से ये बोला गया है कि आप अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करके इन दी हुई संख्याओं का मसह ज्ञात कीजिए और फिर उनकी सहायता से आप लसह ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले 392 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2, 2 से भाग देते हैं, 2 एकम 2। ठीक है, 1 बचा और 2 9 18, फिर 1 बचा, 2 2 6 12, फिर 2 से भाग देंगे, 2 9 18 और 2 8 16, ये 98 बार में जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे, 2 चौका 8 और 2 9 18, 49 बार में जाएगा। ठीक है, फिर 7 से भाग देंगे, 7 7 49 और फिर 7 से भाग देंगे, ये 1 बार में, जिसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? तो ये हो गया हमारा 2 गुने 2 गुने 2 गुने, फिर ये हो गया हमारा 7 गुने 7। इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 3 गुने, और इसको हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। ठीक है, और अब दूसरा जो है ये है 2000, ये है 3216। इसका भी हम अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं 3216 का। 2 से भाग देंगे, ये 16, ये 8, 1608 हो गया। फिर 2 से भाग देंगे, 2 8 16, फिर ये हो गया हमारा 804, फिर 2 से भाग देंगे, ये हो जाएगा 402, फिर 2 से भाग देंगे, ये हो जाएगा 201, फिर ये, ठीक है, ये 201 हो गया। अब ये किससे जाएगा? अब हम यहाँ पर 3 से भाग देंगे, 3 छक्के 18, 2 1 3 7 21। ठीक है, अब 67 आ गया। अब 67 किससे जाएगा? तो अब ये शायद 67 से ही जाएगा, बाकी किसी से नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा हमारा, ये हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। 2 कितना है इसमें? 4 आया है। फिर उसके बाद गुने 3 गुने 7, इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 4 गुने 3 गुने 7। ठीक है, तो इनका मसह क्या हो जाएगा? तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए 392 और
3216 का जो मसा होगा, इनका जो मसा होगा वो क्या हो जाएगा, मसा क्या होता है जो इन दोनों में कॉमन होता है, ठीक है, वही मसा होता है। मसा थोड़ा हम सही से लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा यहाँ पर, इसलिए मसा बराबर क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन क्या है, तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है एक, इसमें भी 2 कॉमन दिख रहा है, फिर ये भी 2, फिर ये भी 2, उसके बाद एक 7 कॉमन है और ये भी 7 कॉमन है। तो जो कॉमन होता है वही तो मसा होता है, जो कॉमन होता है वही मसा होता है। तो इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड में क्या कॉमन है, तो जो कॉमन है वही मसा होगा। तो हम लिख देते हैं 2 कॉमन है तो 2, फिर 2 कॉमन है, फिर 2 लिख दिया मैंने, फिर 2 कॉमन है, फिर मैंने 2 लिख दिया, फिर 7 कॉमन है, मैंने 7 लिख दिया। ये कितना हो जाएगा, 8 गुने 7, ये आ गया हमारा 56। तो मसा कितना आ गया, 56 आ गया। अब हमें लसा निकालना है इन्हीं का यूज करके। तो एक चीज़ हम जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लसा गुने मसा होता है। इन दोनों संख्याओं का लसा गुने इन दोनों संख्याओं का मसा, यही होता है, ठीक है। तो पहली संख्या हम इनमें किसी एक को मान सकते हैं, मान लेते हैं 392 है। दूसरी संख्या 3216 बराबर लसा हमें निकालना है, और मसा कितना आ गया, 56, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा लसा बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 392 गुने 3216 अपॉन क्या हो जाएगा, 56, ठीक है। तो अगर हम 2 से भाग दें तो ये जाएगा 28 बार में, और 2 से इसमें भाग दें तो 2 एकम 2, 1 बचा 9, 2 नमा 18 और 2 छके 12, ठीक है। फिर अगर हम भाग दें इसमें 2 से तो 14 बार में जाएगा, और 2 से ये जाएगा 2 नमा 18, 2 8 16, ठीक है, और 14 7 98। तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ से लसा बराबर ये क्या आ गया, 7 गुने 3216, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से लसा बराबर अब 3216 में क्या करेंगे, गुना करेंगे किसका, 7 का, और ये क्या आ जाएगा 22,512। तो ये आ गया हमारा 22,512, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लसा। तो क्वेश्चन में यही हमसे बोला गया था कि पहले आप अंकगणित के आधारभूत प्रमेय जो है, मूलभूत जो प्रमेय है, उसकी हेल्प से मसा ज्ञात कीजिए। तो मसा आ गया हमारा कितना, मसा तो आ गया हमारा यहाँ पर 56 आ गया, और फिर इनके हेल्प से बोला गया था कि आप लसा ज्ञात कीजिए। तो लसा आ गया हमारा 22,512, तो ये हमारा लसा हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि ये सारी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।